नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मकर संक्रांति के महापर्व की। और इस बार मकर संक्रांति का महापर्व बहुत सारे शुभ संयोग लेकर के आ रहा है, इसलिए इस बार की मकर संक्रांति विशेष है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि 12 राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राशि के लोग कौन सी अलग अलग वस्तुओं का दान करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृह्णार्घ दिवाकरः। अनुकंप माम भक्त्या गृह्णार्घ्य दिवाकरः। जब आप प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करने के बाद 3 बार या 9 बार इस श्लोक को कहिएगा। ऐसा करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको मिलेगी और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति गड़बड़ है तो उस स्थिति में सुधार होगा। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संक्रांति होती क्या है और मकर इसमें कहां से आ गया, क्योंकि मकर तो ज्योतिष की राशि है। तो संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहा जाता है। और सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल मिलाकर 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक। इसीलिए कुल मिलाकर 12 राशियों में प्रवेश करते हैं और साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। जैसे मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, कर्क में प्रवेश करेंगे, तुला में प्रवेश करेंगे तो कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति। तो कुल मिला के 12 संक्रांति होती है और हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 बार सूर्य का प्रवेश करना यानी 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है और सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। मध्य जनवरी में लगभग मकर संक्रांति आती है और मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और मध्य जुलाई में कर्क संक्रांति आती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। तो एक तो मकर संक्रांति अपने आप में ही बड़ी मूल्यवान है और उसके अलावा इस समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। 6 महीना दक्षिण अयन में होते हैं, दक्षिणायन, और 6 महीना उत्तर अयन में होते हैं, उत्तरायण। तो सूर्य देव जब उत्तरायण होते हैं उस समय
अगर आप जप करें, तप करें, दान करें तो इसका फल अनंत गुना होता है। देखिए, वैसे तो सूर्य की हर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है और दान किया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं और ये देवताओं का शुभ समय माना जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस समय दान करे, ध्यान करे, पवित्र नदी में स्नान करे तो उसका पुण्य बढ़ता है, उसके जीवन में शुभता अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होती है। अब मकर जो है वो तो है राशि, तो आखिर ज्योतिष का मकर संक्रांति से क्या संबंध है? मकर संक्रांति के पर्व में ज्योतिष कहां से आया? देखिए, बेसिकली होता क्या है, मकर राशि जो है वो शनि की राशि है और सूर्य तो सूर्य हैं ही, तो दोनों का संबंध है। सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से माना जाता है और इस वजह से ये पर्व काफी महत्वपूर्ण है। सूर्य हैं दिवा सत्ता के स्वामी, दिन के स्वामी हैं सूर्य, और शनिदेव हैं रात्रि सत्ता के स्वामी। अब दिन वाला ग्रह रात्रि वाले ग्रह के प्रभाव में आएगा तो विशेष परिणाम पैदा होंगे। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। दिवा सत्ता और रात्रि सत्ता का मिलन होता है। जब भी दिन और रात का मिलन होता है ना, उसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए, सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय बड़ा पवित्र माना गया है हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कारों में। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। अब मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो धनु राशि से निकलते हैं बाहर और खरमास समाप्त हो जाता है, क्योंकि जितने दिन सूर्य देव धनु राशि में रहते हैं उतने दिन खरमास रहता है, उतने दिन शुभ और मंगल कार्य नहीं होते हैं। तो जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब धनु खरमास समाप्त हो जाता है और यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। लोग शुभ और मंगल कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति या शनि की स्थिति खराब है, मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या शनि गड़बड़ है, तो मकर संक्रांति के पर्व पर आप सूर्य देव की पूजा करके सूर्य को बेहतर कर सकते हैं और शनि देव की पूजा करके शनि की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। जिन परिवारों में बीमारियां बहुत हैं, कलह बहुत है, अशांति बहुत है, वहां मकर संक्रांति पर रसोई घर में नवान्न की पूजा करनी चाहिए। नए अनाज से अन्नपूर्णा की, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और नए अनाज का भोजन बनाकर, खिचड़ी बनाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से रोग और बीमारियां दूर होती हैं और व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो मुख्यतः मकर संक्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध बनता है और सूर्य उत्तरायण होते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिस वजह से मकर संक्रांति का पर्व
पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाते हैं, लेकिन बात वही होती है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सूर्य का उत्तरायण होना। देखिए, हर बार की मकर संक्रांति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस बार की मकर संक्रांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाइए, 14 को मत मनाइए। तो आखिर मकर संक्रांति मनाएंगे कब, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, आपको पहले बताया, तो सूर्य के राशि प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार सूर्य देव 14 जनवरी को शाम के समय, यानी लगभग दोपहर के अंतिम हिस्से में 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब अगर ये सूर्यास्त के बाद प्रवेश करते तो हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते, लेकिन सूर्य देव दोपहर के बाद ही प्रवेश कर जाएंगे, सूर्यास्त के पहले ही प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर। इसीलिए 14 जनवरी को ही संक्रांति मनाना उत्तम होगा। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। हर संक्रांति का एक पुण्य काल होता है, और उस पुण्य काल में अगर आप जप, तप, ध्यान, दान, स्नान करें तो बहुत ही बढ़िया होता है, उसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं। इस बार जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, इसका पुण्य काल है दोपहर में 3:13 से शाम को 5:44 तक। दोपहर 3:13 से पुण्य काल शुरू होगा और ये शाम को 5:44 तक रहेगा। बेहतर होगा कि इसी पुण्य काल में स्नान, ध्यान और दान किया जाए तो उसके अत्यंत शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। इस बार जो मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का संयोग भी है। एक तो मकर संक्रांति अपने आप में ही बड़ा पवित्र मौका है, और उसमें भी षटतिला एकादशी का अवसर है। इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति बहुत पवित्र है। ये स्थिति पर्व को और ज्यादा शुभ बना रही है कि मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो मुख्यतः दो पर्व, बड़े पर्व इस बार मकर संक्रांति पर आ गए हैं। एक मकर संक्रांति और एक षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति के संयोग पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा विवाद है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि मकर संक्रांति पर सामान्य रूप से आप क्या पूजा करेंगे, कैसे इस पर्व को मनाएंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। आप चाहें तो पुण्य काल में दोपहर 3:13 से शाम 5:44 के बीच में भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा।
जैसे सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणिहि सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, और शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। यानी जल अर्पित करने के बाद कम से कम एक माला सूर्य के मंत्र का जप करें और एक माला शनिदेव के मंत्रों का जप करें। अगर संभव हो तो गीता का भी पाठ करना चाहिए। अगर पूरी गीता ना पढ़ पाएं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो पुण्य काल है इस बार की संक्रांति का दोपहर 3:13 से शाम 5:44 तक, उस पुण्य काल में नए अनाज का, खासतौर से नया चावल, कंबल और गाय के दूध से बने हुए घी का दान करना चाहिए। इस बार चूंकि षठ तिला एकादशी है, जिसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होता है, इसलिए इस बार तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होगा। और एकादशी का पुण्य अवसर है एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर अगर आप लगवा दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर संक्रांति के पर्व पर नए अन्न की खिचड़ी बनाइए, नए चावल की खिचड़ी बनाएं और भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। राशि के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार अगर आप मकर संक्रांति पर दान करें तो ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ होगा। यानी देखिए, मकर संक्रांति पर आपको पवित्र स्नान करना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाएंगे ये आपने जाना। अब जानिए षटतिला एकादशी भी है, इस पर क्या करेंगे। वैसे तो षटतिला एकादशी पर ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं। अगर आप चाहें तो एकादशी का पालन करते हुए आप उपवास रख सकते हैं। षटतिला कहते इसलिए हैं इसको क्योंकि 6 तरीके से इस दिन तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल मिला हुआ उबटन लगाना, तिल वाला जल पीना, तिल वाला आहार ग्रहण करना और तिल का दान करना, ये 6 काम करने चाहिए। इसके अलावा गोबर, कपास और तिल का पिंड बनाया जाता है मिला करके और उसका पूजन करके संध्या काल में हवन में उसको डालते हैं, उसी से हवन करते हैं। तो मुख्यतः षटतिला एकादशी पर आप तिल का 6 तरीके से प्रयोग करें और इसके अलावा भगवान सूर्य और शनिदेव की पूजा करें। अब बहुत सारे लोगों के मन की एक जिज्ञासा है कि भाई मकर संक्रांति पर तो नए चावल की खिचड़ी बनती है और एकादशी पर चावल खाना मना है, तो क्या करें।
देखिए, एकादशी पर चावल खाना वैष्णव परंपरा में मना है। जो लोग वैष्णव परंपरा को मानते हैं, अगर आप वैष्णव परंपरा को नहीं मानते, सामान्य पूजा उपासना करते हैं, तो चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा पाप भी नहीं है। तो अगर आप व्रत नहीं रखते हैं षटतिला एकादशी का और आप वैष्णव परंपरा के अनुयायी नहीं हैं, तो आप चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं, वो चावल की खिचड़ी न बनाएं, बाजरे की, दलिए की, इसकी खिचड़ी भी बनाई जा सकती है और इसकी खिचड़ी का सेवन भी किया जा सकता है। देखिए, सूर्य 12 बार अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन 4 बार उनकी राशि बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। सूर्य जब मकर में जाते हैं, जब मेष में जाते हैं, जब कर्क में जाते हैं और जब तुला में जाते हैं, तो जाते तो 1 महीने के लिए हैं, लेकिन अगले 3 महीने तक उसका प्रभाव दुनिया पर दिखाई देता है। तो इसलिए मोटे तौर पे सूर्य के मकर राशि के प्रवेश का मतलब ज्यादा बड़ा है। तो अब हम ये समझते हैं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले 3 महीने देश दुनिया के लिए कैसे रहेंगे। देखिए, सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस स्थिति से अगले 3 महीने की देश दुनिया की स्थिति देखी जाती है कि अगला 3 महीना यानी 15 अप्रैल के पहले का हाल क्या रहेगा। जिस समय मकर संक्रांति हो रही है, 14 जनवरी को दोपहर 3:13 के आसपास, उस समय वृष लग्न का उदय हो रहा है और उस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि में, अपनी सबसे कमजोर राशि में विद्यमान हैं। मंगल का संबंध गुरु और शनि दोनों से बना हुआ है और इसमें शनि और मंगल का भी आपसी संबंध दिखाई दे रहा है। ये जो स्थिति है, क्योंकि शनि मंगल का मतलब होता है दुर्घटना, विस्फोट, विवाद, राजनीतिक तख्तापलट, शासन का बदलना, ये सब अगले 3 महीने में बहुत दिखेगा। चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, महिलाओं के साथ दिक्कत हो सकती है और कोई महिलाओं का आंदोलन सामने आ सकता है। दोनों बातें हैं। अगले 3 महीने में दुर्घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं और जनहानि की संभावना बन रही है। राजनीति में, देश में, अलग अलग देशों में जो लोग बड़े पद पर बैठे हैं, उनको नुकसान हो सकता है, उनको हानि हो सकती है और किसी बड़े व्यक्ति के अवसान की स्थिति बन रही है। कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति राजनीति का, देश का, दुनिया का इस समय काल कवलित हो सकता है, जा सकता है जीवन से। यानी अगले 3 महीने शांत नहीं हैं। अगले 3 महीने में झंझट होगा, राजनैतिक भी, युद्ध जैसा भी, बेवजह के विवाद भी। और इन 3 महीनों में महिलाएं कोई आंदोलन खड़ा कर सकती हैं या महिलाओं के जीवन में मुश्किलें आनी हो सकती हैं। तो कुल मिलाके सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले 3 महीने तक देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो हमने आपको सामान्यतः मकर संक्रांति के बारे में सारी जानकारियां दे दी।
अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति से अगले 1 महीने तक अलग अलग राशि के लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोग इस मकर संक्रांति पर क्या दान करेंगे। अगर मेष राशि की बात करें तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, करियर में सफलता मिलती दिख रही है और स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थीं वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी। यानी अगला 1 महीना मेष वालों के जीवन को बेहतर बनाए रखेगा। मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को अगर तिल का और गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। वृषभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में जाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शरीर में सूजन आ जाए, हड्डियों में दिक्कत आ जाए, कोई चोट चपेट लगे, पेट में दिक्कत रहने लगे, इस तरह के स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्राओं के मामले में इस 1 महीने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगला 1 महीना आपकी यात्राओं में मुश्किल पैदा कर सकता है। तो वृष वाले थोड़ा सावधान हो करके अगर चलेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मिथुन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन या सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। अगले 1 महीने की जो स्थिति है उसमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, ऑफिस में और परिवार में तनाव बढ़ सकता है। धन के मामले में और कर्ज चुकाने के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए धन और कर्ज को लेकर सतर्क रहिएगा। इस बार मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का, नए चावल हो तो बहुत अच्छा है, चावल का और देसी घी का दान करिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, सूर्य का मकर में प्रवेश अच्छा नहीं है आपके लिए और अगला 1 महीना आपके लिए भारी दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत दिख रही है। पति पत्नी के बीच में विवाद बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां पर भी मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आप करियर के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़ी सावधानी से, बहुत सोच समझ करके तब रिस्क लीजिएगा। बिना सोचे समझे करियर में रिस्क नहीं लेंगे। आपकी एक गलती आपके करियर और जीवन को संकट में डाल सकती है, इसलिए अगले 1 महीने तक निर्णयों में बहुत सावधानी रखिएगा। चावल और काली दाल, अलग अलग चावल
और काली उड़द की दाल यानी खिचड़ी बनाने की जो चीज है वो किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश से आपकी जय जयकार होगी, आपके झंडे गड़ जाएंगे, शत्रु और विरोधी आपसे परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य और धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, यानी जीवन का तनाव दूर होगा, शत्रु और विरोधी हारेंगे, आपका स्वास्थ्य और आपके धन के मामले बेहतर हो जाएंगे। तो अगला एक महीना सिंह वालों के लिए काफी बेहतर है, राहत देने वाला है। क्या उपाय करेंगे? या तो किसी गरीब आदमी को कंबल का दान कर दें या किसी वस्त्र का दान कर दें तो काफी बेहतर होगा। कन्या राशि, थोड़ी सी मुश्किल है आपके लिए। सूर्य का मकर में प्रवेश आपके संतान के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ियां कर सकता है। कन्या राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो बहुत सावधानी रखेंगी, लापरवाही नहीं करेंगी। और अगर आपके पास संतान है तो उसके करियर, उसकी आदतों, उसकी स्वभाव को देखकर आप परेशान हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, चोट चपेट न लगे, दुर्घटना ना हो और परिवार में विवादों से बचिएगा। आपके बड़े भाई के साथ, पिता के साथ, दादा के साथ बेवजह के संबंध बिगड़ सकते हैं, शांत रहेंगे। अब आप ऐसा करिएगा कि मकर संक्रांति पर स्नान और ध्यान करने के बाद काली उड़द की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, आपको लाभ होगा। तुला राशि, देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश थोड़ा सा आपका तनाव बढ़ा सकता है। अगले एक महीने में हो सकता है कि आपकी सेहत बिगड़े, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान करे, ब्लड प्रेशर परेशान करे, छाती में दिक्कत हो या जो आपके प्रॉपर्टी के मैटर हैं, संपत्ति के मामले हैं, वो बीच में रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। बेवजह का पड़ोसियों से झगड़ा मत करिएगा, कोई दुर्घटना ना हो इसका ध्यान रखिएगा। इस समय शांति से किसी भी मामले को हल करिए, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव होकर हल करेंगे तो मुश्किल बहुत होगी। मकर संक्रांति पर किसी निर्धन आदमी को काले कंबल का या काले रंग के मोटे कपड़े का, ऊनी कपड़े का दान भी आप कर सकते हैं और ऐसा करने से सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बुरा नहीं होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बढ़िया संकेत दे रहा है, आपकी मुश्किलों को कम करने वाला है अगले एक महीने के लिए। तो इस एक महीने का पूरा सदुपयोग करें, पूरा इस्तेमाल करें। इस समय नए काम की शुरुआत आपकी हो सकती है अगर आप प्रयास करें। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि नया काम शुरू करें, करियर में बड़ा बदलाव करें, साथ में स्थान परिवर्तन भी हो जाए। इस समय धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, पूजा उपासना में, अनुष्ठान में, मंत्र जप में, ध्यान में। इस समय आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त बने रहेंगे, ऐसा आपके सितारे कह रहे हैं। तो वक्त आपका अच्छा है, इसका पूरा इस्तेमाल करिए। मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल और गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
धनु राशि, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस महीने में मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का। आंखों में दिक्कत ना हो, क्रोध में आके किसी को उल्टा सीधा ना बोल दें, बहुत ज्यादा क्रोध में आके ऑफिस में परिवार में झगड़ा ना कर लें, शांत रहने में बुद्धिमानी है। ऑफिस में कोई विवाद मत करिएगा वरना फंसेंगे आप। और करियर में कोई बड़ा बदलाव का निर्णय लेना होगा या करियर में कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी कम से कम 2 महीने तक इंतजार करिएगा। मकर संक्रांति पर काले कंबल और अनाज में चावल और काली उड़द की दाल अपनी स्वेच्छानुसार, सामर्थ्य अनुसार आप दान करिएगा तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। मकर राशि, मकर में ही सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए मकर वाले दुर्घटनाओं से, बेवजह के विवादों से बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे। इस समय आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, बेवजह के विवाद आ सकते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय अभी कुछ समय के लिए टालिएगा। मकान खरीदेंगे, बेचेंगे, नई जगह शिफ्ट होंगे, ये निर्णय लगभग आपको 2 महीने तक टालना चाहिए। उसके बाद आप इस निर्णय पर आगे बढ़िएगा, अभी बड़ा निर्णय मत लीजिए। मकर संक्रांति पर किसी निर्धन आदमी को चावल, काली उड़द की दाल और घी का दान करना चाहिए, देसी घी का। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मुश्किल कम हो जाएगी और किसी भी विवाद में, किसी भी दुर्घटना में नहीं फंसेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बहुत। आंखों का, कान, नाक, गले का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय हो सकता है कि कोई छोटी मोटी सर्जरी आंखों की, कान, नाक, गले की आपकी हो। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जाना है इस 1 महीने के अंदर तो इस समय यात्राओं में बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। तिल और गुड़ का दान मकर संक्रांति पर करिएगा ताकि सेहत की, जीवन की मुश्किल अगले 1 महीने तक आपको परेशान ना करे। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए और अगर इस 1 महीने में आप प्रयास करेंगे, ताकत लगाएंगे तो आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। करियर में आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, आपको बढ़िया मौका मिल जाए, जॉब बड़ी तरीके से चेंज कर लें, ऐसा मीन वालों के साथ इस समय हो सकता है। इसलिए इस 1 महीने का पूरा प्रयोग करें। किसी निर्धन व्यक्ति को मकर संक्रांति पर कंबल का या कपड़ों का दान करिएगा, निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके आने वाले समय में आप काफी सफलता पा सकेंगे। देखिए, फिर से आपको बता दूं कि आपके मन में एक दुविधा हो सकती है कि इस बार की मकर संक्रांति पर एकादशी है तो चावल की खिचड़ी कैसे खाई जाए। चावल खाना एकादशी पर मना है वैष्णव परंपरा में। जो वैष्णव परंपरा को नहीं मानते, जो सामान्य जीवनचर्या में रहते हैं, जो नॉर्मल जीवन चलते हैं, उनके लिए चावल के प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं, जो मकर संक्रांति पर चूंकि एकादशी पड़ रही है और उस दिन चावल नहीं खाना चाहते हैं, वो बाजरे की, मक्के की, दलिया की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा सकते हैं। तो जिनको चावल से परहेज है वो किसी और अनाज की खिचड़ी बनाकर खाएं, नहीं तो सामान्यतः चावल की खिचड़ी बनाकर खाने से कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। भगवान को भोग लगाकर आप खाइएगा, आपका कल्याण होगा। तो मकर संक्रांति का पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।